जय हिंद साथियों। इससे पूर्व की वीडियो में हम राजस्थान के परिवेश के बारे में, अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में जाना था। आज हम राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य हैं, 5 राज्य, यहाँ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और इधर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित पाकिस्तान राज्य से लगते ज़िलों के बारे में चर्चा करेंगे। जो अंतर्राष्ट्रीय ज़िले हैं, कौन कौन सी सीमा बनाते हैं, इधर अंतर्राज्यीय सीमा कौन कौन ज़िले बनाते हैं। तो बहुत सी ऐसी अनेक प्रश्न बनेंगे यहाँ से। तो सर्वप्रथम हमने यहाँ पर बात की थी कि 25 ऐसे ज़िले हैं राजस्थान के जो या तो अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, यानी कोई न कोई सीमा बनाते हैं, कुल 33 ज़िलों में से। और 8 अंतर्वर्ती ज़िले हैं जो कोई भी सीमा नहीं बनाते हैं, अंतर्वर्ती ज़िले हैं। और जो 25 ज़िले हैं, इन 25 ज़िलों में से 23 ज़िले ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाते हैं, और 21 ज़िले ऐसे हैं जो केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। अगर केवल की बात करें तो यहाँ श्री गंगानगर जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय बनाता है, उसको हटा देंगे। इधर बाड़मेर जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, उसको हटा देंगे। तो सीमावर्ती जिले हो गए हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, यहाँ तक जालौर तक। तो ये 7 ज़िले, 21 ज़िले हैं कुल। सो केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। केवल इस चीज़ का ध्यान रखना है, केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं केवल। और 2 ज़िले ऐसे हैं, 2 ज़िले, यही शब्द फिर केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अपने पास अगर राजस्थान का मानचित्र होगा तो इन सभी प्रश्नों के आंसर अपने आप बहुत अच्छी प्रकार समझ में आ जाएंगे। वो ऐसे कि केवल से, कि यहाँ पर जो ज़िला है बीकानेर और जैसलमेर, केवल 2 ज़िले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और केवल 21 ज़िले ऐसे हैं, क्योंकि कुल 23 ज़िले हैं जिनमें से 2 हटा देंगे, बीकानेर और जैसलमेर, तो 21 ज़िले बच जाएंगे जो केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा। और कल हम इनकी बात कर चुके थे वीडियो में कि अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है। तो कुल सीमा हो गई 5920 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर। तो इसी आधार पर हम अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का अध्ययन कर रहे हैं। इनमें से अंतर्राष्ट्रीय भी और अंतर्राज्यीय भी सीमा बनाने वाले जिले, ऐसे कितने जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बनाते हैं और अंतर्राज्यीय बनाते हैं। तो सिर्फ 2 जिले हैं ऐसे, एक तो गंगानगर और एक बाड़मेर। 2 जिले ऐसे हैं जो दोनों अंतर्राज्यीय भी और अंतर्राष्ट्रीय भी दोनों सीमा बनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले ऐसे 4 जिले हैं। उत्तर से दक्षिण देखें तो गंगानगर, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर। ये 4 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। केवल बनाते हैं बीकानेर और जैसलमेर, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बनाते हैं गंगानगर और बाड़मेर। तो गंगानगर पंजाब से अंतर्राज्यीय बनाता है और पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय बनाता है।
बाड़मेर गुजरात से अंतर्राज्यीय बनाता है और पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। इसी में हम अध्ययन करें, एक तो न्यूनतम और एक सर्वाधिक। तो न्यूनतम सीमा बनाता है बीकानेर, न्यूनतम सीमा बनाता है बीकानेर, और अधिकतम सीमा बनाता है जैसलमेर, सर्वाधिक सीमा बनाता है जैसलमेर जिला। यहीं से ही प्रश्न बन जाते हैं कि न्यूनतम अधिकतम का युग्म बताइए। जहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में अधिकतम और न्यूनतम का युग्म पूछे तो उसमें एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि अगर ऐसे है न्यूनतम व अधिकतम सीमा बनाने वाले अंतर्राष्ट्रीय जिलों का युग्म कौन सा है, ध्यान रखना, प्रश्न को ध्यान से सुनना। न्यूनतम व अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों का युग्म कौन सा है, प्रश्न ऐसा हो एबीसीडी में, तो ध्यान रखना। अगर ऑप्शन ऐसे आए, ऑप्शन ए जैसलमेर व बीकानेर, ये ऑप्शन हो तो जल्दी में उत्तर तो ठीक है, सर्वाधिक कौन बनाता है जैसलमेर और न्यूनतम कौन सा बनाता है बीकानेर, लेकिन फिर बी ऑप्शन ये होगा कि बीकानेर व जैसलमेर। अब ये भी ठीक है, ध्यान रखना है प्रश्न में पहले कौन सा है न्यूनतम वाला, तो न्यूनतम बीकानेर पहले है, अधिकतम जैसलमेर बाद में है, तो ऑप्शन ये ठीक होगा, ये गलत होगा। तो इस प्रकार युग्म कर्म के प्रश्नों में इस प्रकार लैंग्वेज का, भाषा का विशेष ध्यान रखना होता है कि न्यूनतम अधिकतम, अगर इसमें अधिकतम पहले होता तो ऑप्शन ए सही होता, न्यूनतम पहले है तो ऑप्शन बी सही होगा। तो इस प्रकार के युग्म के प्रश्न आते हैं कि कौन सा सुमेलित है, कौन सा असुमेलित है, कौन सा गलत है, कौन सा सही है, तो इनका बहुत ध्यान रखना है। तो ये तो हो गए अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमावर्ती जिले, जो केवल इस शब्द का ध्यान रखना है, केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं 21, केवल अंतर्राष्ट्रीय बनाते हैं 2, और ध्यान रखना अंतर्राष्ट्रीय बनाते हैं 4। इस प्रकार से ध्यान रखना है। और एक विशेष प्रकार ऐसे चलता है कि एक तो आरोही क्रम, एक अवरोही क्रम। वर्तमान में ऐसे प्रश्नों का भी क्रेज बढ़ गया है कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम बताने होते हैं। तो ध्यान रखना है इस बात का कि आरोही का मतलब होता है छोटी संख्या पहले, आरोही का मतलब छोटा, छोटा पहले आएगा। एक ट्रिक विशेष तौर पर बहुत से मैथ वाले तो विशेषकर जानते हैं कि आरोही और अवरोही क्या होते हैं, और अवरोही में बड़ा पहले, बड़ा पहले, इस बात का ध्यान रखना है। तो क्रम से पूछेंगे आरोही अवरोही में, तो छोटी क्रम छोटी सीमा रेखा बनाने वाला कौन सा, अभी हमने जाना कि बीकानेर, तो इसमें तो क्या होगा पहले पहले कौन सा जिला आएगा बीकानेर, और लास्ट में कौन सा आएगा जैसलमेर, इस प्रकार से। और अवरोही में बड़ी संख्या यानी बड़ी सीमा किसकी है जैसलमेर, तो पहले आएगा जैसलमेर और लास्ट में आएगा बीकानेर, इस प्रकार से। जैसलमेर बनाता है 464 किलोमीटर की सीमा और बीकानेर बनाता है 168 किलोमीटर की सीमा। तो इस प्रकार आरोही और अवरोही क्रम का भी, और उत्तर दक्षिण का भी ध्यान रखना है कि वही एबीसीडी में उलझन में डालेगा एग्जामिनर इस बात को कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों का दक्षिण से उत्तर सही क्रम कौन सा है। तो चारों ऑप्शन में होंगे लेकिन दक्षिण से उत्तर जानना है, दक्षिण से उत्तर बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर, ऐसे होगा। उत्तर से दक्षिण पूछे तो पहले पहले गंगानगर, फिर बीकानेर, जैसलमेर, फिर बाड़मेर, इस प्रकार से क्रम होगा। तो ये सही क्रम, सही युग्म, इनका विशेष ध्यान रखना है। तो ये सब हमने जाने, सीमा रेखा के बारे में जाना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में जाना। अब हम अंतर्राज्यीय सीमा का विस्तार से अध्ययन करेंगे। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा, तो अंतर्राज्यीय सीमा हमने 2 प्रकार के प्रश्न जान लिए कि अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले कुल जिले 21, ध्यान रखना 23, कुल जिले कितने हैं 23।
अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले, और केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले 21। ध्यान रखना केवल, क्योंकि गंगानगर अंतर्राष्ट्रीय बनाता है तो उसको हटा देंगे केवल में, बाड़मेर अंतर्राष्ट्रीय बनाता है तो उसको हटा देंगे, 23 में से 2 जिले हटा देंगे तो केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं 21 जिले। अब इस प्रकार अंतर्राज्यीय सीमा का विस्तार से अध्ययन करें हम, तो सबसे पहले हम पड़ोसी राज्य, जो 5 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, कितनी कितनी सीमा रेखा बनाते हैं, तो ध्यान देंगे। सबसे पहले है पंजाब, जो सबसे कम सीमा बनाता है, ये हमने कल भी जान लिया था। पंजाब 89 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है राजस्थान से, और सर्वाधिक, न्यूनतम और सर्वाधिक तो सभी को ध्यान रखने, सर्वाधिक है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश जो कि 1600 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है। और इस बात का मोटा मोटा ध्यान रखना है कि राजस्थान अपने पड़ोसी राज्यों से किसी भी स्थिति में कम नहीं है, हर प्रकार से बराबर है, ना किसी से कम है ना किसी से ज़्यादा है। वो कैसे, समझिए ध्यान से, पंजाब के 2 जिले हैं तो राजस्थान के भी 2 ही जिले हैं, सीमा लगाते हैं। राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़, ध्यान रखना, गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 जिले हैं। पंजाब के भी 2 ही जिले हैं, एक फाजिल्का, एक श्री मुक्तसर साहिबा, ध्यान रखना है, फाजिल्का और श्री मुक्तसर साहिबा। अब इनका भी हम ध्यान रखें, विस्तार से अध्ययन करें, तो राजस्थान के, ऐसे लिखता हूं मैं, राजस्थान के और पंजाब के, तो राजस्थान के 2 जिले हैं, एक तो गंगानगर और एक हनुमानगढ़, और पंजाब के भी 2 ही जिले हैं, एक तो फाजिल्का और एक श्री मुक्तसर, ठीक है, मुक्तसर साहिबा 2 जिले लगते हैं। इनमें भी एग्जामिनर और भी गहराई में जाए तो ये पूछ सकता है कि गंगानगर और हनुमानगढ़ में और फाजिल्का और श्री मुक्तसर में कि न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा, पंजाब से अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों का सही युग्म कौन सा है, या सर्वाधिक सीमा बनाने वाले सही युग्म कौन सा है। तो इस प्रकार से, तो पंजाब से सर्वाधिक सीमा, ध्यान रखना, इस प्लस से मैं बता रहा हूँ, यानी सर्वाधिक, पंजाब से सर्वाधिक सीमा बनाता है गंगानगर जिला और न्यूनतम बनाता है हनुमानगढ़ जिला, ध्यान रखना इस बात को। और इधर फाजिल्का बनाता है न्यूनतम सीमा और श्री मुक्तसर बनाता है सर्वाधिक सीमा। तो इस प्रकार ये फर्स्ट ग्रेड के टॉपिक के नज़रिए से बातें ध्यान रखना है। थोड़ा और गहराई में जाए तो 2 जिले लगते हैं, बाकी सभी जो ग्राम सेवक, पटवारी, राजस्थान पुलिस है, इनके एग्जाम की तैयारी करता है, वो इतना ही ध्यान रखना है कि कितने जिले सीमा लगाते हैं, किस राज्य से कितनी सीमा लगती है, यही ध्यान रखना है। बाकी और बड़ी एग्जामों के दृष्टिकोण से ऐसा ध्यान रखना है कि कौन सा न्यूनतम लगाता है और कौन सा सर्वाधिक लगाता है। तो ध्यान रखना, राजस्थान के 2 जिले, पंजाब के ही 2 जिले, इस प्रकार से। अब आगे बात करें हम हरियाणा की। हरियाणा राज्य से भी कम नहीं है, मैंने क्या कहा, हरियाणा के भी 7 जिले हैं तो राजस्थान के भी 7 ही जिले सीमा रेखा बनाते हैं। इधर से हनुमानगढ़ से शुरू करेंगे, हनुमानगढ़, चुरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर, कुल 7 जिले हो गए हैं। 7 जिले राजस्थान के और 7 ही हरियाणा के, कुल 877 किलोमीटर सीमा रेखा बनाते हैं। ध्यान रखना, हरियाणा से कितनी सीमा लगती है राजस्थान की, 877 किलोमीटर। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश की बात करें हम, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा वही बात, 2 जिले राजस्थान के और 2 ही जिले उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के भी 2 ही जिले और राजस्थान के भी 2 ही जिले सीमा रेखा बनाते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के भी 10 जिले और राजस्थान के भी 10 जिले सीमा रेखा बनाते हैं। और गुजरात की बात करें तो गुजरात राज्य के भी 6 जिले और राजस्थान के भी 6 ही जिले अंतर्राज्यीय सीमा रेखा बनाते हैं। अब इनमें
बात करें कि सर्वाधिक और न्यूनतम सीमा रेखा बनाने वाले जिलों की, तो पहले तो ओवरऑल बात करें कि सभी 21 जिलों में, सभी 23 जिलों में सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा कौन सा जिला बनाता है, तो वो है झालावाड़ जिला। ध्यान रखना है, झालावाड़ जिला 520 किलोमीटर। ध्यान रखना है, झालावाड़ जिला सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा रेखा बनाने वाला जिला है। सभी जिलों में सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला झालावाड़ किससे लगती है? मध्य प्रदेश से। और न्यूनतम, अगर आपके पास मानचित्र है उसमें देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा न्यूनतम सीमा रेखा बनाने वाला। न्यूनतम में मानचित्र को देख के आपको लगेगा कि जयपुर बना रहा है, सीकर बना रहा है, या भीलवाड़ा बना रहा है, या बाड़मेर बना रहा है। तो मैं क्लियर कर दूं यहाँ पर, भीलवाड़ा और बाड़मेर में, ध्यान रखना है, भीलवाड़ा और बाड़मेर जिले में भीलवाड़ा जो सीमा रेखा बनाता है वो बनाता है 16 किलोमीटर की। ध्यान रखना है, भीलवाड़ा। इसमें भी पिछली बार नेट जेआरएफ के पेपर में एक प्रश्न आया था कि न्यूनतम स्थलीय अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है। ध्यान रखना है, न्यूनतम स्थलीय, इस शब्द को ध्यान रखना है, न्यूनतम स्थलीय अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला। न्यूनतम स्थलीय अंतर्राज्यीय सीमा, न्यूनतम स्थलीय इस प्रकार से है क्योंकि भीलवाड़ा जिला अन्य किसी राष्ट्र से या राज्य से और सीमा नहीं बनाता है, सिर्फ मध्य प्रदेश से बनाता है 16 किलोमीटर की। तो आंसर ये होगा न्यूनतम स्थलीय। लेकिन न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा, ध्यान रखना, ये स्थलीय हटा दें और सिर्फ ये रहे कि न्यूनतम स्थलीय अंतर्राज्यीय सीमा, तो वो आएगा गुजरात राज्य से। गुजरात से बनाता है कौन सा? बाड़मेर जिला। बाड़मेर जिला मात्र 14 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है। ध्यान रखना है इस बात को, क्योंकि न्यूनतम अंतर्राज्यीय तो है, यह अन्य स्थलीय सीमा बनाता है किससे? पाकिस्तान से। यह अन्य किसी से स्थलीय सीमा नहीं बनाता है, सिर्फ मध्य प्रदेश से बनाता है 16 किलोमीटर की। तो न्यूनतम स्थलीय अंतर्राज्यीय सीमा तो हो जाएगी भीलवाड़ा की, और न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा हो जाएगी बाड़मेर की, कितनी? 14 किलोमीटर। तो इस प्रकार से राजस्थान के पड़ोसी राज्यों से, यानी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बाड़मेर से। तो इसी प्रकार वही आरोही और अवरोही क्रम देखें हम, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो आरोही में छोटी संख्या, देखो आरोही में अवरोही से छोटा शब्द है तो छोटी संख्या पहले, तो छोटी संख्या कौन सी? 89, यानी पंजाब पहले आएगा, इसके बाद में बढ़ता क्रम में लास्ट में मध्य प्रदेश बाद में आएगा। तो ये तो हो जाएगा आरोही क्रम। अवरोही में, अवरोही देखो बड़ा शब्द है तो पहले बड़ा आएगा, यानी सबसे ज़्यादा सीमा रेखा 1600 किलोमीटर की मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश तो आएगा पहले, इसके बाद में छोटी संख्या, फिर पंजाब लास्ट में आएगा। तो ये अवरोही और आरोही क्रम हो गया। आजकल वर्तमान में यही क्रेज हो गया है क्योंकि इस प्रकार से एक ही प्रश्न में कई प्रश्नों का समाहित करना, तो इस प्रकार आरोही और अवरोही क्रम वाले ज़्यादातर प्रश्न आने लगे हैं ऐसे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो ये थी राजस्थान की अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में कि कौन कौन से जिले से अंतर्राष्ट्रीय बनाते हैं, कौन कौन से अंतर्राज्यीय बनाते हैं, केवल बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। एक प्रश्न और बनता है कि ऐसे राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं या राजस्थान के मध्य प्रदेश से 2 बार सीमा बनाने वाले जिलों का सही युग्म। ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न आते हैं कि 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों का सही युग्म, या मध्य प्रदेश से 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों का सही युग्म कौन सा है। तो ABCD में आपको आंसर या 1 2 3 में आंसर मिलेंगे। तो सही युग्म में तो 2 बार जो सीमा बनाते हैं, एक तो है चित्तौड़गढ़ जिला। ध्यान रखना, यहाँ राणा प्रताप सागर जो है राजस्थान का आणविक सेंटर रावत भाटा, तो ये अलग है चित्तौड़गढ़ से, तो 2 बार बनाता है, एक बार चित्तौड़गढ़ इस तरफ से, एक बार चित्तौड़गढ़ इस तरफ से। तो एक तो ऑप्शन में आएगा चित्तौड़गढ़ जिला, जो
2 बार सीमा बनाता है मध्य प्रदेश से या किसी भी राज्य से। एक है कोटा जिला, एक तो यहाँ सीमा बनाता है, एक यहाँ सीमा बनाता है, कोटा जिला। तो दूसरा होगा कोटा। ये ऑप्शन में हो तो वो ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। बाकी और ऑप्शन में और भी दे सकता है आपको, कोटा, भीलवाड़ा, जोधपुर, जो भी है जहाँ जहाँ एक बार सीमा बनाते हैं। लेकिन 2 ही जिले ऐसे हैं, चित्तौड़गढ़ भी और कोटा भी, जो 2 बार सीमा बनाते हैं या 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। एक प्रश्न तो ये हो गया। दूसरा प्रश्न की बात करें हम कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है पाकिस्तान से, पाकिस्तान से 1070 किलोमीटर। वहीं पहले हम बात कर चुके हैं कि गंगानगर के हिंदुमल कोट से बाड़मेर के बाखासर तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। 4 जिले हैं। उत्तर से दक्षिण की बात करें तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। दक्षिण से उत्तर की बात करें या आरोही या अवरोही क्रम में बात करें तो इस बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। अब पाकिस्तान के 2 प्रांत हैं, ध्यान रखना, पाकिस्तान के 2 प्रांत हैं। एक तो पंजाब प्रांत है, ध्यान रखना, पाकिस्तान का, और एक है सिंध प्रांत। सिंध प्रांत, ये पाकिस्तान के 2 प्रांतों की सीमा लगती है। किससे? राजस्थान से। पंजाब प्रांत के 3 जिले हैं, बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खां, 3 जिले हैं। और सिंध प्रांत के 6 जिले हैं, ध्यान रखना है। सिंध प्रांत के सुंगूर, घोटकी, इस प्रकार के 6 जिले हैं। तो कुल 9 जिले, ध्यान रखना है, कुल पाकिस्तान के 9 जिले हैं राजस्थान से सीमा बनाते हैं। कुल 9 जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं। और राजस्थान के 4 जिले, पाकिस्तान के 9 जिले, पाकिस्तान के 2 प्रांत, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा का हमने विस्तार से अध्ययन किया। अगले वीडियो हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, शुरुआत से बड़े ही प्राचीन काल से, यानी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस प्रकार उत्पत्ति हुई, कौन से भाग, कौन से पेंजिया, अंगारालैंड, गोंडवालैंड, इन कौन से का भाग है, कौन से का नहीं है। तो इन सब के बारे में अगले वीडियो में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे।